नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर कमर अब्बास जाफ़री फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ और आज की गुफ्तगू हमारे लिए बड़ी अहम गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा मसला आज की ज़िंदगी में ये है कि इंसान के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और आमदनी कम है। उन लोगों के लिए मसाइल ज़्यादा हैं। और अगर अखराजात की बात की जाए तो कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके बावजूद आदमी मजबूर हो जाता है अपनी ज़रूरी चीज़ों में कटौती करने के लिए, जिसमें एक अहम चीज़ है बीमारी। बीमार हो जाने के बाद आज बड़े मसाइल इंसानों के सामने हैं। ख़ासकर अब वो हकीम और वो लोग तो नहीं रहे जो नब्ज़ देखकर इंसान को मर्ज़ बताते थे और दवा देते थे और जल्दी ही फ़ायदा हो जाता था। हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो चुका है। अब हमारा लाइफ स्टाइल भी वैसा नहीं है जैसा इंसान का होना चाहिए, लिहाजा ये अखराजात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो परेशानियां हैं, जो ज़हमतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, ख़ुद को भी होती हैं और हमारे आसपास के अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं उनके साथ भी ये होता है। तो आखिर ये सब क्या अल्लाह की तरफ से है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह हमें और अपने सारे बंदों को बहुत चाहता है, लिहाजा वो नहीं चाहता कि हमारा बंदा बीमार हो, रोगी हो, परेशान हो। इसमें सब कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। दरअसल बीमारियां बेएतदाली की वजह से होती हैं। हम सही खाना नहीं खाते हैं, सही वक्त पर नहीं खाते हैं, हम सही तरीक़े से सांस नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा पानी पीने का ढंग बहुत अच्छा नहीं है, वो अननेचुरल है। इसके अलावा हमारे ख़यालात जो पाक व पाकीज़ा होना चाहिए वो नहीं है, उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के नतीजे में हम बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद आज इस मादी दौर में हमारे माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर हज़रात भी न जाने किस तरह का इल्म हासिल होता है कि वो सब कुछ टेस्टिंग के ऊपर रख देते हैं। एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, जो चेकअप्स होते हैं, उनको आने के बाद ही दवा तशख़ीस करते हैं कि ये दवा देना चाहिए और अपने ज़्यादा जहन का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वल्लाह आलम ऐसा क्यों है? बहुत सी बातें तो आपके सामने वाज़ेह भी हैं इसमें, लेकिन खैर हम अगर चूँकि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, उसने सारे रास्ते बताए हैं कि हम सेहतमंद कैसे रहें। आज आप गौर कीजिए तो हमारे हिंदुस्तान में ख़ासकर और हिंदुस्तान में भी जो हमारा अपना ये इलाक़ा है, तो इन जगहों पर लोग बीमार होने के बाद तवज्जो नहीं देते। पहले छोटी मोटी बीमारी है, खुद ही कोशिश करते हैं, फिर कहीं से जाके कुछ टैबलेट वगैरह ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं, फिर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और आखिर में जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब फिर किसी वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमार होने के बाद जब काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन अक़ल का तकाज़ा ये है कि हम बीमार होने का रास्ता क्यों देखें। हम पहले ही क्यों ना किसी एक्सपर्ट से राय लें कि भाई हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, बताइए इसके लिए हम क्या करें। जैसा कि आप देखिए जापान में, आपको जान के हैरत होगी, सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि पूरी दुनिया में तकरीबन 206 या 207 कंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया में 100 साल से ज़्यादा के लोग जितने भी हैं, पूरी दुनिया में 100 साल से ज़्यादा के लोग जितने भी हैं, उनमें से सारे मुल्कों में एक तरफ और अकेले जापान में सबसे ज़्यादा हैं। आप सोचिए कि 200 कंट्रीज़ में जितने लोग हैं उम्र दराज, उतने अकेले जापान में हैं। तो जापान में आपको हर घर में आपको 90, 95, 100 से ऊपर के लोग मिल जाएंगे और ऐसे लोग होंगे जिनकी आँखों पे चश्मा नहीं लगा है, जिनके दांत वैसे ही ओरिजिनल हैं, जो अपने आप दिन भर काम करते हैं। इवन यहाँ तक कि अभी एक दिखाया गया था डॉक्यूमेंट्री में कि 110 साल का एक शख्स है, वो अपने घर के ऊपर इबादत खाने में जाता है जिसकी तकरीबन 200 सीढ़ियाँ हैं, वो ख़ुद सुबह शाम चढ़ के जाता है। तो जापान के लोग इतने ज़्यादा सेहतमंद क्यों हैं? ऐसा तो नहीं कि वो अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे हैं और हम लोग अलग से हैं, नहीं, वो कुदरत के उसूलों की पाबंदी करते हैं।
उनका लाइफस्टाइल इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल है जैसे अल्लाह ने बताया है, लिहाजा वो सेहतमंद रहते हैं। तो हम भी सेहतमंद रह सकते हैं। जापान में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर जेन मास्टर्स होते हैं। आपने एक गाड़ी देखी होगी जो मारुति की, एक मारुति जेन जो है वो, तो ये जेन वहीं से नाम लिया गया है। जेन मास्टर उनको कहा जाता है, जेन मास्टर उनको कहा जाता है जो लोगों को अच्छी सेहत के लिए राय देते हैं, मशवरा देते हैं बग़ैर दवा के। और लोग अक्सर उनके पास जाते हैं, वक्त निकाला उन्होंने, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार गए और मास्टर के पास बैठे। उन्होंने कहा, मास्टर देखिए, मुझसे गुफ्तगू कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए, थोड़ा सा मुआयना कीजिए मेरा, देखिए मैं ठीक ठाक हूँ। और जेन मास्टर उससे मशवरा देता है कि हाँ, ऐसा तुम किस वक्त खाते हो, क्या खाते हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, तुम्हारा रूटीन क्या है, और उसके एतबार से वो उसे मशवरा देता है। या अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ गई तो लोग डॉक्टर्स के बजाय जेन मास्टर के पास जाते हैं और जेन मास्टर उनको मशवरा देता है कि तुम अपने लाइफस्टाइल को क्या चेंज कर दो जिससे आप सेहतमंद हो जाओगे। तो अजीज़ों, मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँ, सारे नाज़रीन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये बात कि तिब्ब इस्लामी दर हकीकत हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है जिसकी वजह से हम सेहतमंद रहें। तो आज हम जो बात ये करेंगे कि हम बीमार होने के बाद दवाएं करें, डॉक्टरों के पास जाएं, बेपनाह पैसा खर्च करें, तकलीफ़ें उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर है कि हम बीमार ही ना पड़ें। मसलन आपने देखा होगा बहुत सी बीमारियां लोगों के फैमिली में शामिल हो गई हैं। जैसे किसी शख्स के वालिद साहब हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी वालदा भी डायबिटीज़ की पेशेंट है, उनके दादा साहब भी डायबिटिक थे और उनके बड़े भाई भी डायबिटिक हैं। तो अब अक्ल क्या कहती है यहाँ पर कि जब दादा भी डायबिटिक थे, बाप भी डायबिटिक, माँ भी डायबिटिक और बड़े भाई साहब भी डायबिटिक, तो वो आदमी खुद भी डायबिटिक हो सकता है बहुत जल्दी। तो एक रास्ता तो ये है कि वो इंतज़ार करें कि हम भी डायबिटीज़ के मरीज़ हो जाएं और फिर अपना इलाज करें और सारी चीज़ों को हम छोड़ दें जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। फिर हम शक्कर नहीं खाएंगे, फिर हम नमक नहीं खाएंगे और फिर हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम ये सब्ज़ियाँ नहीं खाएंगे और परहेज़ करना शुरू कर दें जब डिक्लेयर हो जाए। लेकिन अक्ल ये कहती है कि ऐसे शख्स को ये चाहिए कि जब उसके घर में सारे के सारे लोग डायबिटिक हैं तो वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए और ये बताए कि हमारे यहाँ सारे के सारे लोग डायबिटिक हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं महफूज रहूँ इस मर्ज़ से, तो बताइए मैं क्या करूँ। अब जो कुछ उसे बताया जाएगा वो चीज़ बेहतर रहेगी और ऐसे ही शख्स को अक्लमंद कहा जाएगा, ऐसे ही लोग समझदार कहे जाएंगे। बस अजीज़ों, मेरे नाज़रीन भाइयों, मैं ये बात आपसे कहूँ कि अगर हम इस्लामी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें या तिब्ब इस्लामी का इस्तेमाल करें, तिब्ब नबवी का इस्तेमाल करें, तो हम बीमार नहीं होंगे बल्कि हम आने वाली बीमारी से बचेंगे। तिब्ब इस्लामी का इस्तेमाल करते हुए हम आने वाली बीमारियों से बचेंगे, हमारा वक्त बचेगा, हमारी तकलीफ़ें बचेंगी, हमारे टेंशन से निजात मिलेगी और साथ ही साथ हमारा पैसा भी बचेगा जो बीमारी में खर्च हो रहा है, हमारी सेहत बचेगी और अल्लाह हमारी उम्र को दराज करेगा। कैसे बचें? बहुत आसान तरीक़ा है, ज़िंदगी वैसे गुजारें जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताई। आपने देखा होगा अक्सर कि जब आप चेकअप के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें एक टेस्ट होता है आपका ब्लड का, उसमें होता है पीएच कैसा है आपका। उसके सामने या तो लिखा होता है एसिडिक या लिखा होता है एल्कलाइन। पीएच आपका या एसिडिक लिखा होता है या एल्कलाइन लिखा होता है। कभी कभी उसमें गिनती भी लिखी होती, 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। तो ये पीएच क्या है? दरअसल हमारा जिस्म 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक एसिडिक चीज़ें और दूसरे एल्कलाइन चीज़ें, एक तेज़ाबियत वाली चीज़ें, एक खारी चीज़ें। तो एक एसिडिक, एक एंटी एसिड। और ये पीएच जो है एक पैमाना है कि हमारी बॉडी कैसी है। दरअसल पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे हाइड्रोजन के आयंस हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को एसिडिक या एल्कलाइन बनाते हैं। तो 7.4 से ज़्यादा, 7.4 इसका बैलेंसिंग पॉइंट है। अगर 7.4 से कम पीएच है इसका मतलब हमारी बॉडी एसिडिक है, और 7.4 से ज़्यादा है या उसके आसपास वही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी एल्कलाइन है।
यानी 7.4 से कम अगर हमारा पीएच है तो हमारी बॉडी एसिडिक है, और इससे ज़्यादा है तो एल्कलाइन है। बहुत तवज्जो फरमाइएगा नाज़रीन, अगर हमारा जिस्म, हमारी बॉडी का पीएच एल्कलाइन है, हमारी बॉडी एल्कलाइन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा और हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी, किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं होगा। यानी अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर हम इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए, वायरल इन्फेक्शन ना होने पाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए, तो हमें अपने जिस्म को एल्कलाइन रखना पड़ेगा। और सिर्फ इन्फेक्शन ही की बात नहीं, बल्कि अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन है तो कभी कैंसर नहीं होगा, अगर बॉडी एल्कलाइन है तो डायबिटीज़ नहीं होगी, अगर बॉडी एल्कलाइन है तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी, अगर बॉडी एल्कलाइन है तो आर्थराइटिस नहीं होगी, अगर बॉडी एल्कलाइन है तो लीवर फेलियर या किडनी फेलियर की कंडीशन नहीं आने पाएगी, अगर बॉडी एल्कलाइन है तो आए दिन का जो ज़ुकाम, आए दिन का नज़ला, आए दिन का सर में दर्द, आए दिन की प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है छोटी सी कोशिश करने से। यानी हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाए रखना है। अब हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन कैसे बनाएं? इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एल्कलाइन होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें एसिडिक होती हैं। सारी चीज़ों की लिस्ट नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन 2-4 चीज़ें आपके सामने मैं अर्ज़ कर दूँ कि दूध एसिडिक होता है लेकिन दही एल्कलाइन होता है। अगर हम दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी एसिडिक होगी, और दही का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी। दही में एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम खट्टी चीज़ें खाएंगे तो वो एसिडिक होती हैं, और थोड़ी सी खट्टी से अलग हट के वो एल्कलाइन होती हैं। यानी हमें जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ख़ास चीज़ जो शायद बहुत से लोगों को तकलीफ़ देगी कि जो दालें होती हैं वो सारी एसिडिक होती हैं, लिहाजा दालों का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। अगर हम दालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक होगी। ख़ासकर हमारे यहाँ जो अरहर वगैरह की दाल पैदा होती है तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, और आप में से बहुत से लोगों ने तजुर्बा किया होगा कि जब अरहर की दाल खाई जाती है तो उससे बड़ी पेट में तकलीफ़ होने लगती है, जलन होने लगती है। लेकिन वैसे आप क्या दाल छोड़ दी जाए? दरअसल दाल को जो लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज, उसमें इन्फ्लेमेटरी डाइट कहा जाता है। वो ग़िज़ा जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग पैदा करती है, जो वरम पैदा करती है। और आप जानते हैं या जान जाएं कि हमारी जिस्म के अंदर हर बीमारी की वजह वरम होता है, स्वेलिंग होती है। कोई बीमारी, नज़ले से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी हो, वो स्वेलिंग की वजह से होती है। इसकी बाद में इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी। लिहाजा दालें इन्फ्लेमेटरी डाइट कहलाती हैं, दालें एसिडिक होती हैं, तो दालों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। दूसरे अगर करना ही है तो कोशिश कीजिए उन दालों का इस्तेमाल कीजिए जो छिलके वाली होती हैं। छिलका एल्कलाइन होता है, लिहाजा छिलके वाली दालों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि बॉडी एल्कलाइन नहीं हो पाती, हमारी वो एसिडिक नहीं होने पाती। एक तरीक़ा और भी है, दालें खाने का दिल भी चाह रहा है, दालें खाई भी जाती हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल सवेरे करें, सवेरे या दोपहर की ग़िज़ा में। रात के खाने का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हम जो चीज़ रात में खाते हैं अगर नुकसानदेह है तो बहुत नुकसान करेगी। लिहाजा रात का खाना हल्का होना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें अपने जिस्म को एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। आइए हम देखें कि अहादीस पैगंबर में या अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए ताकीद की गई है। यकीनन हमारी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर सकती है अगर इन बातों का ख्याल रखें। इरशाद हो रहा है कि सिरके का इस्तेमाल करो, बेहतरीन सालन है। सिरके का इस्तेमाल करो, बेहतरीन सालन है। और बाज़ रवायतों में मिलता है, हदीसों में है कि सिरका जिसके घर में होगा वो मोहताज नहीं होगा, सिरका जिसके घर में होगा वो बीमार नहीं होगा। अब देखिए, एक सिरका कहा गया, बहुत लोग जानते हैं इस बात को। सिरके की खुसूसियात आप गौर फरमाइए। सबसे ज़्यादा जिस्म को तेज़ाबियत से बचाने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई ग़िज़ा है तो वह है सिरका। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई ग़िज़ा है तो वो सिरका है। अगर हम रोज़ाना 2-3 चम्मच सिरका
अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर दें, खा लें, चटनी बना के खा लें, प्याज डाल के खा लें, पानी में डाल के पी लें, तो यकीनन हमारा जिस्म एल्कलाइन रहेगा और बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेगा। ये हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़ायदा है अगर हम उस पर अमल करें। यकीनन अब सिरका किस चीज़ का होना चाहिए, सवाल ये उठता है। सिरका कितना होना चाहिए, एक भी सवाल उठाया जाता है। तो सिरका कोई भी हो, अल्लाह का करम इतना है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि उसने हर सिरके में एक ही तरह के एंजाइम्स पैदा कर रखे हैं। अब उनमें उन एंजाइम्स की ताकत में, उनकी पावर में कुछ फ़र्क हो सकता है, 19-20 हो सकता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम, लेकिन सारे एंजाइम सिरके में एक ही तरह के होते हैं। जो बाज़ार में सिरका मिल रहा है आज, मतलब आज आप मार्केट में जाइए और सिरका ख़रीदें तो वहाँ पे सिरका नहीं है, वो एसिटिक एसिड है। वैसे भी सिरके का जो केमिकल नेम है वो एसिटिक एसिड ही है, लेकिन बाज़ार में प्योर एसिटिक एसिड, वो भी सिंथेटिक एसिटिक एसिड मिल रहा है। लिहाजा आप उस सिरके से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, बल्कि आपको नुकसान करेगा। सिरका वही इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो गन्ने का सिरका हो या खजूर का सिरका हो या सेब का सिरका हो या जामुन का सिरका हो, सिरका असली होना चाहिए। हाँ, अब कुछ सिरके ऐसे हैं जिनकी तासीर कुछ ज़्यादा होती है, यानी हम अगर नंबर दें तो उनके नंबर ज़्यादा होंगे। मसलन सेब का सिरका अगर है तो जो सिरके का काम है वो तो अपना करेगा ही करेगा। इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत मुफीद होता है। हार्ट की शरियानों को, जो हमारी आर्टरीज़ हैं जो क्लोज़ हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो सेब का सिरका अगर मुतवातिर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस सिलसिले में बहुत मुफीद है सेब का सिरका। इसी तरह से अगर जामुन का हम सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सिरके का काम है वो तो अपना काम करेगा, सिरका हमारी बॉडी को एसिडिक बनाएगा, बहुत से फ़ायदे पहुंचाएगा। लेकिन अगर जामुन का सिरका है तो वो पैंक्रियाज पे बहुत अच्छा असर करेगा, पैंक्रियाज को खोलेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी। लिहाजा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जामुन का सिरका बहुत मुफीद है। ये एक्स्ट्रा उसके कुछ नंबर्स आ जाते हैं। तो हमें सिरका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ग़िज़ा में सिरके को अव्वलियत दें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कोलाइटिस हो जाती है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत में सूजन होती है जिसकी वजह से लोगों के पेट में मरोड़ सी, ऐंठन सी बनी रहती है और फ्रेश होने का कोई टाइम नहीं होता। कभी भी वो बैतुल खला जा सकते हैं, कभी भी कुछ खाया और पेट में अजीब सी ऐंठन मरोड़ होने लगी तो डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये कोलाइटिस है और ये दवा ले लीजिए, चंद दिनों के लिए फ़ायदा होता है। फिर हकीमों के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, मुस्तकिल फ़ायदा नहीं हो सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोलाइटिस का बेहतरीन इलाज यह है कि खाना खाने के बाद 3-4 चम्मच सिरके में आप थोड़ी सी मिश्री मिला के आप पी लीजिए। यानी जब आखिरी लुक़मा खाएं तो उसके बाद सिरके में मिश्री मीठी शय होती है, आजकल के नौजवान बच्चे बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी और अत्तार के यहाँ मिल जाएगी। मिश्री मीठी होती है, पहले शक्कर की जगह मिश्री का इस्तेमाल होता था। तो सिरके में मिश्री मिला के खाएँ लगातार तो कोलाइटिस का मर्ज़ भी ठीक हो सकता है। देखिए हदीसों से और अक़वाल मासूमीन से कितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मिश्री और सिरका मिलाइए और देखिए पेट एकदम आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिर वही चीज़ कि अलबत्त मुलमराज, पेट बीमारियों की माँ है। अगर हम पेट को सही तरीके से रख सकें तो बहुत सी बीमारियों से हम निजात पा जाएंगे। तो मेरी आज की जो गुफ्तगू रही उसमें यह था कि सिरका हमारे जिस्म को एल्कलाइन बनाता है, और अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन है तो आप कैंसर से बच जाओगे, आप डायबिटीज़ से बच जाओगे, आने वाली बीमारियों से बचेंगे। और जो आपकी लाइफ है, नेचुरल लाइफ, जो नेचुरल उम्र है आपकी, जो मेडिकल उम्र है, उस उम्र तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। वरना जिस्म के आज़ा कमज़ोर होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। हम जिंदा तो रहते हैं, मसलन एक 50 साल का शख्स है, वो ज़िंदा है देखने में, लेकिन हो सकता है उसका दिल 90 साल वाले की तरह काम कर रहा हो सकता है उसकी किडनी 80 साल वाले की तरह काम कर रही हो। तो अब कितना टाइम बचा, चंद दिनों के बाद वो फिर इस दुनिया से चला जाता है। तो हमें बीमार होने का ज़्यादा रास्ता नहीं देखना चाहिए, बल्कि हम ये देखें कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, और इसका बेहतरीन तरीक़ा यही है। क्योंकि आज मेडिकल साइंसेज में तो तब्दीलियाँ होती रहती हैं, आज डॉक्टर कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। एक ज़माने में कहते थे बच्चे को माँ का पहला दूध मत पिलाओ, आज कहते हैं पिलाओ। इस्लाम हमेशा से कहता है पिलाओ। पहले कहा जाता है बच्चे को पानी मत पिलाओ, आज कहते हैं पिलाओ। तो इनमें तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में तब्दीली नहीं होती है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अइम्मा ताहरीन ने जो कुछ इरशाद फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है, इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि आज के सिलसिले में कुछ आज दूसरी बातें करते, लेकिन मौजू थोड़ा सा बदल गया। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि आपके साथ एक गुफ्तगू ऐसी की जाए, वो अगली बार इंशाअल्लाह होगी, कि जिसमें इंसान बूढ़ा न होने पाए, एकदम सेहतमंद रहे, जवान रहे, अच्छा रहे, एनर्जेटिक रहे। तो हम लोग मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली बार अगली गुफ्तगू में। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।